चलो आज समझते हैं कि कैसे एक गाने को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म क्या है, तुम्हारे सामने दिख रही है स्क्रीन के ऊपर। ये अमेज़ॉन म्यूज़िक हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, यूट्यूब हो गया और यूट्यूब म्यूज़िक हो गया, जियो सावन हो गया। ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं इनको स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म करते हैं। देखो यहाँ पे जियो सावन है, इनके ऊपर ऑडियो के जितने भी गाने होते हैं वो अपलोड किए जाते हैं। लेकिन इन पे हम खुद से नहीं कर सकते, इन पर करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ मैं सबसे बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर चुना हूँ डिस्ट्रोकिट को। ये जो दांत निकाल के दिखा रहा है, इसको अगर ओपन करता हूँ तो मेरा एक गाना पहले से मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, इसके ऊपर लॉन्च किया हुआ था, रिलीज़ किया था। ये गाना तू चांदनी में तेरी रात हूँ है पहले से ही। और इस गाने में तुम नीचे देख रहे हो जो सेक्शन है बैंक वाला, ये बैंक वाले सेक्शन में जो कमाई होती है वो आता है, डॉलर में होता है। ये लगभग कमाई 2-3 महीनों के बाद दिखाई देती है। अगर तुम्हारा कोई गाना देख रहा है तो नहीं देखेगा तो नहीं चलेगा, कुछ भी कमाई नहीं होगी, और देखेगा तो ही चलेगी। और ध्यान रहे, गाना इन एप्लीकेशनों के ऊपर जाने के बाद भी खुद से प्रमोशन करना पड़ता है। कुछ प्रमोशन के पैसे लगाने पड़ सकते हैं, या फिर तुम्हें वायरल करने के लिए यूट्यूब इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स बना के डालना ज़रूरी होता है। नहीं तो इन पर ये कोई डॉलर नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्रमोशन नहीं होगा, लोगों तक गाना नहीं पहुंचेगा तो लोग सुनेंगे कैसे। ठीक है, यहाँ अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ स्टेटस का ऑप्शन है, यहाँ अकाउंट का। ठीक है, बस इतना काफ़ी है, इसे बता दिया। अब चलते हैं कि हमें इस पर एक गाना अपलोड करना है। मैं कभी भी एप्लीकेशन को प्रेफर नहीं करता, मैं हमेशा वेब पेज को प्रेफर करता हूँ। वेब पेज में हमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं। जैसे ये एप्लीकेशन है, मैंने इसको ब्रेव ब्राउज़र के अंदर लॉगिन करके पेज में ओपन किया तो ये पेज देखो वही गाना है। अब ये एप्लीकेशन में नहीं, ये वेब पेज के अंदर खोला हुआ है। अब वेब पेज के अंदर इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे फीचर्स यहाँ मिल जाते हैं जो एप्लीकेशन के अंदर नहीं मिलता। ठीक है, ब्राउज़र के वेब पेज में जाएंगे हम, तो वेब पेज में अगर इसकी वेबसाइट लॉगिन करेंगे तो हमें कंप्यूटर के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। देखो यहाँ पे अपलोड करने का, अपलोड वीडियो करने का, मास्टर करने का, सब कुछ सामने इन सिंगल इंटरफेस पे सामने ही सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं गाना अपलोड करना। अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, मेरा गाना कहाँ पे है मुझे पता होना चाहिए। मेरा गाना है व्हाट्सअप बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अपलोड म्यूज़िक। जैसे मैं अपलोड म्यूज़िक पे करता हूँ, ये मेरे से पूछता है जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे कहाँ सर्विसेज क्या क्या है, स्पॉट यहाँ पे देख रहे हो, स्पॉटिफाई, अमेज़ॉन, पता नहीं सावन, क्या क्या सबका नाम लिखा हुआ है। स्नैपचैट को भी मैं यस कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ जितने भी वीडियो ऑडियो जो भी चलने वाला प्लेटफॉर्म है सब पे मेरा गाना जाए, तो सब पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, नंबर ऑफ़ सॉन्ग, एक ही गाना मेरे को, यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ़ सॉन्ग, एक ही गाना मेरे को रीच करना है। अगर गाने और होते तो मैं उनको भी सिलेक्ट करता। यहाँ मोनेटाइज योर सिंगल ऑन सोशल मीडिया, ये क्या है? ये मोनेटाइज करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जो प्लेटफॉर्म है इनके ऊपर ये $4, $4 से $5 में गाना हमारा मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, मोनेटाइज हो जाएगा तो इसका हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, मोनेटाइज मोनेटाइज होने से। ठीक है, तो वैसे अभी ज़रूरत नहीं है ये, इसमें हमें मिलता है यूट्यूब का कंटेंट आईडी मिलता है, टिकटॉक म्यूज़िक का आईडी मिलता है, फिर इंस्टाग्राम का आईडी। अभी नए सिंगर्स को इसकी ज़रूरत नहीं है। बाद में जब पैसे आने लगते हैं, कमाई होने लगती है, तो हमें लगता है कि यार हमारा गाना कोई और भी चलाए तो उससे कमाई हो। फ़िलहाल तो हमारा गाना हमारे से ही चले तो कमाई हो, काफ़ी है। ठीक है, फिर ये पूछता क्या है, देखो, हैज़ दिस सिंगल सॉन्ग प्रीवियसली रिलीज्ड। ये पूछ रहा है, प्रीवियसली का मतलब होता है क्या ये गाना पहले रिलीज़ हुआ है, ये पूछ रहा है। प्रीवियसली का मतलब होता है पहले, मतलब पिछले कभी दिनों में आपने कभी ये गाना पहले किसी ने रिलीज़ किया हुआ है? नो, ये गाना नया है इसलिए नो। आर्टिस्ट ब्रांड नेम संदीप यादव जी, बिल्कुल सही है। आर्टिस्ट इज़ ऑलरेडी इन स्पॉटिफाई। देखो ये क्या है, संदीप यादव जी अगर मैं चेंज कर देता तो यहाँ पे ऑप्शन खुल के और आ जाता कि आर्टिस्ट का नाम डालो, आर्टिस्ट कौन है, क्या उस पर है या नहीं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी संदीप यादव जी आर्टिस्ट है।
अब यहाँ पे आर्टिस्ट का सारा वेरिफिकेशन ऑलरेडी मैंने पहले से कर दिया है, तो ज़रूरत नहीं मुझे। आर्टिस्ट ऑलरेडी ऑन इंस्टाग्राम, नो, इसलिए क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम पे कोई भी आर्टिस्ट ऑलरेडी नहीं है, तो मैं नहीं डालूँगा। आर्टिस्ट कोई ना मेरा फेसबुक पे है, किसी पे भी नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं डालूँगा। लैंग्वेज, मेरे गाने की लैंग्वेज हिंदी है, तो लैंग्वेज ऑलरेडी हिंदी सेलेक्ट किया है। प्राइमरी जॉनर्स क्या है, मेरी सोना मेरी जान, ऐसा ही कुछ गाना है, ठीक है। मैंने लैंग्वेज, चलो ठीक है, हिंदी है। प्राइमरी जॉनर्स कौन कौन सा है, अ, गाने के जॉनर्स को क्या किस में किस में समझते हैं, गाना मेरा ये है, ठीक है। इसको एक बार प्ले करके, मेरी जान मेरी सोना, तू कहती जा मेरा लब तुम हो ना, ये एक लव सॉन्ग है जिसमें डांस भी है, ठीक है। तो गाने के जॉनर्स क्या होते हैं, जॉनर्स पहले समझो। गाने में बहुत सारे अलग अलग भाग होते हैं, ठीक, सॉरी भाग नहीं, गलत बोल दिया मैं। गाने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो उनके अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, प्रकार होते हैं, उनको जॉनर्स का नाम दे दिया गया है। जैसे कोई एफ्रो बीट का गाना है, कोई एफ्रो पॉप का गाना है, कोई अल्टरनेटिव है, बिग बैंग है, ब्लूज़ है, चिल्ड्रेन म्यूज़िक है, बच्चों के लिए बनाया हुआ गाना, क्लासिकल म्यूज़िक है, कॉमेडी म्यूज़िक है, कंट्री सॉन्ग है, डांस वाला है, इलेक्ट्रॉनिक है जिसके अंदर ड्रम ही बस बज रहा है, ठीक है। फिटनेस वर्कआउट में थोड़ा सा मोटिवेशनल टाइप की म्यूजिक होती है, सुनने से एक ऑरा टाइप का साउंड आता है, जिससे काम मेहनत करने में मतलब हरारत नहीं आती। ये म्यूज़िक हमें मोटिवेशन भी तो देता है, इस तरीके का है। फ्रेंच पॉप है, फोल्क होता है, जैसे भोजपुरी भोजपुरी गाने होते हैं जो हमारे गांव के होते हैं, विलेजेस में चलते हैं, उनको फोल्क कहते हैं। जर्मन फोल्क, हिप हॉप में ज़्यादातर रैप वाले गाने होते हैं, मैंने बताया ये हनी सिंह और ये बाकी सब हिप हॉप ही गा रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जैज़ पॉप, जिसके अंदर ड्रम के बहुत सारे होते हैं, जैज़ पॉप, ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे सर्च करके देख लेना, ठीक है। पॉप सॉन्ग क्या होते हैं, जो 90s के बाद बनने वाले सबसे ज़्यादा पॉप सॉन्ग ही है। जैसे अगर मैं कहूँ आशिक बनाया आपने, तो ये भी पॉप सॉन्ग है। जुनून 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 आप पॉप सॉन्ग है। बाकी जितने भी हिमेश रेशमिया पॉप सॉन्ग है, पॉप सिंगर है। और हनी सिंह रैप सिंगर है। इसी तरीके से श्रेया घोषाल पॉप सिंगर भी है, क्लासिकल सिंगर भी है। सोनू निगम भी पॉप सिंगर भी है, क्लासिकल सिंगर भी है, ठीक है। तो इसी तरीके के और भी रॉक गाने होते हैं, और बहुत तरीके के वोकल्स का मतलब सिर्फ वोकल चल रही है, कोई भी वो नहीं है, सिर्फ वोकल के ऊपर मेन आवाज़, वोकल का मतलब हिंदी होता है आवाज़, आवाज़ के ऊपर ही बस सब कुछ चल रहा है, बाकी कुछ मेन नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक समझ सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ऑलरेडी चल रहा है, प्लग्स चल रही है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक भी समझ सकते हैं। क्लासिकल तो है नहीं मेरा गाना, डांस वाला है, तो डांस वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, चलो ठीक है। डांस वाला, क्या अदर जॉनर सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई नहीं। ड्रम एंड बेस काफ़ी है, इलेक्ट्रॉनिक में ड्रम और बेस चल रहा है, बस इतना काफ़ी। हमारे गाने का एल्बम आर्ट क्या होगा, मैंने एल्बम आर्ट ऑलरेडी बना रखा है, तो इसको मैं चुन लेता हूँ, ठीक है। ये गाने का एल्बम आर्ट आ गया। ट्रैक टाइटल क्या है, ट्रैक टाइटल वो वर्ड शब्द होता है जो ट्रैक का ओरिजिनल नाम है। मेरा लब तुम हो ना, तू कहती जा, तू कहती जा, मेरा लब तुम हो ना, तू मेरा सोना। तो टाइटल ट्रैक को हम नाम रखते हैं तू मेरा सोना, तू मेरा सोना, ठीक है। बस तू मेरा सोना मैंने टाइटल ट्रैक रख दिया, ठीक है। एड फीचर्स आर्टिस्ट टू सॉन्ग टाइटल, ठीक है। नो, किसी और आर्टिस्ट को ऐड करना चाहते हो कि किसी ने और कुछ किया हुआ है, किसी ने और ने इसमें कुछ बनाया हुआ है, तो डाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे अब आ जाता है, मेरा गाना इस तरीके से दिखेगा, ये देखो सामने, इस तरीके से मेरा गाना दिखेगा, ठीक है। तू मेरा सोना करके प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि
सेलेक्ट ऑडियो फाइल। तो ऑडियो फाइल मेरी कहाँ है मेरे फाइल के अंदर, ये मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, मैं सेलेक्ट करता हूँ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ पे। जब मैं करता हूँ तो फाइल मैनेजर के अंदर जाने का ऑप्शन आता है। यहाँ मेरा फाइल मैनेजर CX फाइल को क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं जाऊँगा मेन स्टोरेज में। मेन स्टोरेज में हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी गाना अगर किसी ने व्हाट्सअप से भेजा है तो वो एंड्रॉयड के थ्रू, एंड्रॉयड वाले ऑप्शन के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर मीडिया मिलता है, मीडिया के अंदर व्हाट्सअप मिलता है। व्हाट्सअप के अंदर कौन सा व्हाट्सअप, मेरे व्हाट्सअप बिजनेस पे आया है तो व्हाट्सअप बिजनेस को सिलेक्ट करता हूँ। व्हाट्सअप बिजनेस सेलेक्ट किया मैंने, फिर मीडिया सेलेक्ट किया मैंने, फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट के थ्रू मैंने फ़ाइल को भेजा है तो डॉक्यूमेंट में आएगा, तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया मैंने। ऑलरेडी यहाँ पे सेंड इसलिए क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मेरी मोबाइल से भेजा गया है, तो सेंड पे मैंने सेलेक्ट किया। मेरी आराध्या करके गाना का नाम है, मैंने गाने को पिकअप कर लिया, गाना अब आ गया। ठीक है, ठीक है। हु रोट दिस सॉन्ग, आई रोट दिस सॉन्ग। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने इस गाने को गाया है और मैंने राइट, सब कुछ मेरा ही ऑनर है। ठीक है ना। सॉन्ग राइटर रियल नेम, व्हाट, म्यूज़िक एंड लिरिक्स। चलो ठीक है, सॉन्ग राइटर में मैं अपने वाइफ का नाम डाल देता हूँ, आराधना यादव। ठीक है, मेरी वाइफ ने बनाया इसको, हो गया। कोई भी एक्सप्लिसिट क्या है ये, पॉली, ये जो कह रहा है कि भाई कोई ऐसा गंदा शब्द तो इसके अंदर नहीं है, तो मैंने बोला नहीं भाई, ऐसा कोई वर्ड्स जो किसी को सुनने लायक नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये गाना कोई रेडियो एडिट है नहीं, ये गाना इंस्ट्रूमेंटल है नहीं, ये गाने को प्रॉपर गाना गाया हुआ है, इस गाने में लिरिक्स है। ठीक है, वाक्य है, शब्द है, इंस्ट्रूमेंटल नहीं है। ठीक है, लेट मी स्पॉटिफाई टू गुड, हाँ ठीक है, ये टिकटॉक पे, एप्पल म्यूजिक, सब पे जाना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि एप्पल म्यूजिक रिक्वायर्ड करता है कि क्रेडिट और लोगों को भी क्रेडिट दो इसमें। ठीक है ना। तो कौन कौन, कम से कम कोई वन इंस्ट्रूमेंटल या कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, किसको क्रेडिट देना चाहते हो। ठीक है, तो मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कि ठीक है, इसमें DAW पे काम में मैं, मेरे वाइफ ने इसको गाने को बनाया है, या मेरी वाइफ ने कीबोर्ड बजाया हुआ है इसके अंदर, तो मैंने अपने वाइफ का नाम डाल के, ठीक है, कीबोर्ड डाल दिया, नाम डाल दिया। ठीक है, चलो मैंने हाँ, यादव। ठीक। और मुझे कोई अदर, बस एक परफॉर्मेंस काफ़ी होता है ताकि ये एप्पल म्यूजिक पर भी जाए। ये रिक्वायर करता है कि कम से कम एक परफॉर्मेंस के पास जाना ज़रूरी होता है। यहाँ पे चेक बॉक्स, जितने भी चेक बॉक्स है सबको क्लिक कर देना है, सबको, सभी को क्लिक कर दिया। अब मेरा गाना ऐसा दिखेगा, ठीक है, यूट्यूब के अंदर। और मैंने क्या किया, गाने को कंटिन्यू किया, कंटिन्यू। और द क्या है, एड ट्रैक क्रेडिट्स टू मीट एप्पल रिक्वायर्ड। ट्रैक क्रेडिट्स मैंने क्या कम रखा है क्या, अच्छा दो कम से कम। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन है, प्रोड्यूसर को तो डालना पड़ेगा भाई। एड बैकग्राउंड वोकल आर्टिस्ट, DAW इंजीनियर, डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन इंजीनियर, यानी सॉफ्टवेयर डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन क्या होता है, जो जिस सॉफ्टवेयर के अंदर हम गाना बनाते हैं उसको ही डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। तो इसमें मैंने अपना नाम डाल दिया प्रोड्यूसर नाम में। ठीक है, और यहाँ पे जो पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा ऑप्शन, ठीक है, बहुत आसान है। ये एक्स्ट्रा ऑप्शन काम के होते हैं लेकिन बहुत महंगे हैं, हमें भी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी अब हमारा गाना ऐसा दिखेगा और हमने कंटिन्यू कर दिया। अब ये मेरा गाना आर्ट वर्क के लिए वेरीफाई किया जाएगा। एल्बम आर्ट वर्क एरर, एल्बम आर्ट वर्क परफेक्ट नहीं लग रहा है इसको, एरर आ गया। ठीक है, कोई तो मेरे एल्बम आर्ट वर्क में कोई दिक्कत है जो एल्बम आर्ट वर्क में एरर बता रहा है। ठीक है ना, मैं फिर से लेता हूँ एल्बम आर्ट वर्क को, क्या एरर आ रहा है एल्बम आर्ट वर्क में, बाकी सब तो ठीक है। ठीक, एल्बम आर्ट वर्क को अभी परफेक्ट ले लिया, उठा लिया इसने।
अब ये थोड़ी देर वेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक। ये गाने को मेरा इन्हेंस कर रहा है, लेकिन मुझे इन्हेंस करने में पैसा मांग रहा है, $99। बहुत ज़्यादा पैसा है, मेरे को इन्हेंस नहीं करना है। यूज़ माई डिफरेंट, जो मेरा ओरिजिनल है उसी को रखो, इन्हेंस मत करो, ठीक है ना। मेरे पास पैसे अभी नहीं लगाना है मुझे, ठीक है। हे, योर सॉन्ग इज़ ऑन द वे। अब ये क्या कह रहा है कि तुम्हारा गाना अब रिलीज़ होने के लिए तैयार है। मेरा गाना अब रिलीज़ होने के लिए तैयार है। वी आर प्रोसेसिंग योर एल्बम एंड अपलोडिंग इट टू द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब ये मेरा गाना प्रोसेस कर रहा है और अपलोड कर देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि शायद मेरा डिस्ट्रोकिट का एप्लीकेशन में भी ये शो करना चाहिए, और नहीं शो कर रहा, कोई बात नहीं, लेकिन शो करेगा। देखो प्रोसेसिंग पे शो कर दिया, तो मेरा सोना प्रोसेसिंग में लग गया है, ठीक है। तो जो मेरा काम करना होता है मैं वेब पेज में करता हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई देता है वेब पेज में, फीचर्स ज़्यादा दिखाई देते हैं, आसान लगता है, ठीक है। तो ये हो गया एल्बम को लॉन्च करने का तरीका। अभी मेरा एल्बम लॉन्च हो गया है, 3 दिन बाद सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगा ये गाना सुनने के लिए। अब ये गाने के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। इसके पीछे से इसी एप्लीकेशन के ऊपर प्रमोशन का ऑप्शन आता है, जैसे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ एप्लीकेशन के अंदर जाके, यहाँ मेरे पहले वाले गाने के लिए प्रमोशन का ऑप्शन आ रहा है। तो प्रमोशन के ऑप्शन पे मैं जाता हूँ तो प्रोमो कार्ड्स मेरे को सामने दिखाई देते हैं कि मैं प्रोमो कार्ड्स को यहाँ से डाउनलोड करके प्रमोट कर सकता हूँ। बहुत सारे प्रोमो कार्ड्स क्या होते हैं, ये वही फ़ोटो होता है, उस फ़ोटो के नीचे बाकी सारे कुछ इस टाइप से लिखा होता है। जैसे म्यूज़िक चलाते हैं तो नहीं आता है कि ये देखो इस टाइप से दिखाई पड़ता है, प्रोमो कार्ड्स इसको बोलते हैं। ये फ्री में ही डाउनलोड हो जाएगा, प्रमोशन करने के लिए प्रोमो कार्ड्स डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। इतना ही आज के लिए काफ़ी है। बाकी अब मेरा दूसरा गाना भी रिलीज़ हो चुका है बताते बताते। थैंक यू।